नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन राजनीति में कई बार आपने रिश्तों को तार-तार होते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर राजनीति में स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाए जरूर जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाया नहीं जाता। उन रिश्तों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर जनता का वोट पाकर रिश्ता या तो टूट जाता है या फिर दिखावे के लिए उसे घसीटा जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है जो रिश्तों की बलि चढ़ाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में पैर जमाना होता है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन की कहानी बताएंगे, जिनसे पीएम बिना किसी स्वार्थ के करीब 28 सालों से रिश्ता निभाते आ रहे हैं। उनकी ये बहन पाकिस्तान की रहने वाली है और सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से बनी हुई राखी बांधती है। ये वही बहन है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांधते हुए दुआ की थी कि वो गुजरात के सीएम बने, और उनकी दुआ का ऐसा असर हुआ कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने भी। और उसके बाद मोदी मैजिक ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने पीएम मोदी को पहली राखी तब बांधी थी जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उनका नाम है कमर मोहसिन शेख, जो पाकिस्तान की रहने वाली है। वो हर साल पीएम नरेंद्र मोदी को रक्षा सूत्र भेजती है और इसके साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मोहसिन शेख, जो पीएम नरेंद्र मोदी को राखी भेजती हैं, राखी बांधती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कब और कैसे हुई। कमर शेख पाकिस्तान की रहने वाली हैं। कमर शेख सबसे पहले साल 1981 में भारत आई थी। उनकी शादी भारत में ही रहने वाले मोहसिन के साथ तय हुई। शादी के बाद वो अहमदाबाद में ही अपने पति के साथ रहने लगी। कमर शेख के पति की पीएम नरेंद्र मोदी से अक्सर मुलाकात होती थी। कमर शेख के पति मोहसिन एक प्रसिद्ध पेंटर हैं। मोहसिन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात उन दिनों हुई थी जब वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। एक बार कमर शेख अपने पति के साथ दिल्ली किसी काम से आई हुई थी। उस दिन रक्षाबंधन था, तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से राखी बांधने का आग्रह किया था। पीएम ने भी हामी भरी और तभी से कमर शेख उन्हें राखी बांधती हुई आ रही हैं। पहली बार राखी बांधते हुए कमर शेख ने कहा था कि आप एक दिन गुजरात के सीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री जब सबसे पहले गुजरात के सीएम बने, तब से लेकर अब तक बिना किसी अपॉइंटमेंट के वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। सन 1986 से लेकर यह सिलसिला आज तक बरकरार है। हर साल कमर शेख मोहसिन पीएम नरेंद्र मोदी को राखी भेजती हैं। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो खुद राखी तैयार करती हैं। पिछले साल अगस्त में जो उन्होंने राखी भेजी थी, उसके साथ ही उन्होंने एक खत भी भेजा और एक जरूरी मैसेज और दुआएं भी उसके साथ भेजी थी। इस खत में उन्होंने पीएम से मिलने की इच्छा जताई थी। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपना राज कायम करेंगे। उन्होंने कहा था, इस बारे में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके अंदर वे सभी क्षमताएं हैं जिससे वे पीएम के पद के हकदार बनते हैं। मेरी तो दुआ है कि वे हर बार की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहन अभी गुजरात में रहती हैं। पिछली बार कोरोना के चलते उन्होंने डाक के जरिए राखी भेजी थी, लेकिन इस बार उनकी इच्छा है कि वो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद राखी बांधे। जो लोग ये कहते हैं कि पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, उन्हें सबसे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि रिश्ते धर्म से उठकर कैसे निभाए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, लेकिन ऐसे रिश्ते इस बात का गवाह बनते हैं कि भारत की तरफ से हमेशा अच्छे रिश्तों की पहल होती है। इसके साथ ही जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उनके लिए भी एक करारा तमाचा है। जो लोग बिना तथ्य जाने एक चश्मे से देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, अगर वो तथ्य खंगालेंगे तो सच सभी के सामने आ जाएगा।